तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, कोई भी अगर पॉइंट गिवन था तो हमें उसकी कोऑर्डिनेट लोकेशन बतानी थी। अब हम पढ़ेंगे, हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं लेकिन हमें उसकी लोकेशन फाइंड करनी है एक्सरसाइज 3.3 में। जैसे ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। मान लीजिए हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है 3, -2, इसकी लोकेशन बताइए इस ग्राफ में कहाँ होगी। ये जो कार्टेशियन प्लेन है आपका, इसमें आपकी जो लोकेशन कहाँ होगी, इसके लिए आप पॉइंट लिखेंगे 1, ये ओरिजिन हो गया आपका, ये 2, ये 3, ऐसे ही -1, ये आपका इधर -1 हो जाता है, -2 हो जाता है, यह -3 एक्स एक्सिस है क्योंकि आपकी ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे 1, 2, 3, यहाँ -1, -2, -3। आपके जो है इधर ओरिजिन से इधर एक्स एक्सिस में पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है लेफ्ट हैंड साइड में। वाई एक्सिस में ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव होता है और इससे नीचे नेगेटिव होता है ओरिजिन से। अब हमें 3, -2, तो मतलब 3, -2 का मतलब है एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 3 है और वाई कोऑर्डिनेट हमारा, क्योंकि हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उसके बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 3 है और वाई कोऑर्डिनेट -2 है। तो हम कैसे दिखते थे, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे दिखते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस दिखते थे। तो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ये, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ये वाली होगी। तो एक्स एक्सिस पर 3 कहाँ है, यहाँ पे, और वाई एक्सिस पर अब हम देखेंगे एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -2। तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे देखते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये है, हमें देखना है -2। अगर +2 देखना होता तो ऊपर के साइड देखते, -2 देखना है तो नीचे की साइड देखेंगे। तो -2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या है, -2 ये है हमारा। तो ये 3 था, तो इन दोनों को हम मिला देंगे ऐसे आगे बढ़ा के। -2 को ऐसे लाइन को आगे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे लगाएंगे। तो ये मान लीजिए इसका नाम पॉइंट P था, तो ये पॉइंट हमारा P हो गया जो रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन को 3, -2 को। ओके स्टूडेंट्स, और जैसे मान लीजिए आपको 0, 3 रिप्रेजेंट करना है, 0, 3 कैसे करेंगे। ये मान लीजिए B पॉइंट है 0, 3, इसे रिप्रेजेंट करना है इस ग्राफ में 0। तो 0 का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 है और वाई कोऑर्डिनेट आपका 3 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फ्रॉम वाई एक्सिस इक्वल्स टू 0 होगी। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपका 0 है इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वाई एक्सिस से वो आपकी 0 होगी। तो वाई एक्सिस कौन सी है आपकी, ये, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर होगी या इधर होगी, इस क्वाड्रेंट में होगी या इस क्वाड्रेंट में होगी, इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है। तो 0 है मतलब कहीं नहीं है। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालना, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो मतलब वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में पॉजिटिव में देखना है, पॉजिटिव किधर है, इधर, वाई एक्सिस से पॉजिटिव इधर ही तो है। तो हम देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉजिटिव 3, ये 3 पॉजिटिव इसी पे तो है वाई एक्सिस, और इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव, इधर नेगेटिव है वाई एक्सिस पे, इधर पॉजिटिव, तो हम इधर जाएंगे। तो ये हमारा पॉइंट B हो गया, मतलब ये, तो 0 पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 था तो 0 ये हो गया, और 0, स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है हमें, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ पॉइंट्स -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 एंड -3, -5 लाई। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो हमें इससे जो 3.2 एक्सरसाइज थी उसमें हमें क्या करना था, हमें ग्राफ गिवन था, उसके हमें लोकेशन बतानी थी। पॉइंट, कोई भी पॉइंट गिवन था, जैसे पॉइंट P इसमें दे रखा है, उसकी हमें लोकेशन बतानी होती थी। लेकिन यहाँ पर हमें
लोकेशन दी हुई है, पॉइंट को इसमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है कार्टेशियन प्लेन में। तो हमारा ये 2D कार्टेशियन प्लेन होता है, एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं इसे हम। तो ये दो नंबर लाइन में हमने चैप्टर में जो पढ़ी थी, दो एक्सेस होती हैं, ये एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस हो गई। ये जीरो ओरिजिन से इंटरसेक्ट करती हैं परपेंडिकुलरली दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, तो हमारा कार्टेशियन प्लेन बनता है। नाउ इधर हमारे ओरिजिन से राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं एक्स एक्सिस पर, और जो हमारी वाई एक्सिस होती है इसमें ओरिजिन से ऊपर की साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, ओरिजिन से नीचे की साइड में नेगेटिव नंबर है। ये सब मैंने आपको पहले भी मैं इसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा करना चाह रहा था जिससे आपको और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं जैसे -2, -4 ये पॉइंट है, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है इस डायग्राम में। तो -2, तो मैंने आपको बताया है और भी दोबारा बता रहा हूँ, -2 अगर हमें ये जो -2, 4 है इसे हम कैसे देखेंगे। हम ऑलवेज कोई भी अगर पॉइंट है, ए पॉइंट, इसे अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस कार्टेशियन प्लेन में, तो पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे और वाई कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब क्या है, जो -2 है वो हमारी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है और जो 4 है वो हमारी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स कोऑर्डिनेट की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं फ्रॉम वाई एक्सिस, अगर हमें वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, वाई कोऑर्डिनेट, तो हम क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। इसे आप नोट कर लीजिए, इन दोनों पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को। और क्वेश्चन ये हमेशा काम आएगा आपके जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे। तो हमें -2, 4 रिप्रेजेंट करना है इस कार्टेशियन प्लेन में है। तो हम देखेंगे ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। अब आपको समझ में आ गया होगा, एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे वाई एक्सिस से। तो -2 है तो -2 का मतलब किधर, एक्स एक्सिस पर किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई से -2 किधर है, ये है, ये आ गया -2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस -2, ये है एक्स कोऑर्डिनेट पर। ऐसे ही हमारी जो है, अब 4 देखना है, 4 हमारा जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब 4 पॉजिटिव होगा तो इधर होगा परपेंडिकुलर, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो ए हमारा क्या आ गया, -2, 4, ये रिप्रेजेंट हो गया। नाउ हम रिप्रेजेंट करेंगे 3, -1, बी पॉइंट 3, -1, ये बी पॉइंट है। 3, -1 रिप्रेजेंट करना है आपको, तो एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे आप, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3 आपका और वाई कोऑर्डिनेट हो गया -1। तो 3 कोऑर्डिनेट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 3, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर चलेंगे तो ये आ गई। अब -1 वाई एक्सिस पर किधर है, -1 इधर है, तो ये हमारा आ गया। तो पहले 3, ये भी आ गया। अब हमें तीसरा देखना है, तीसरा गिवन है, हमें तीसरा फाइंड करना है आपको, -1, 0। तो मतलब एक्स एक्सिस पर आपको देखना है -1। आप ऐसे ही देख लीजिए, डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस मत देखा करिए आप। अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं इसकी, तो आप ऐसा कीजिए, ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट एक्स होता है, ये वाई होता है। अगर आपको गिवन है -1, 0, तो मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट -1 है और ये वाई 0 है। तो मतलब आप एक्स एक्सिस पर जाइए और -1 देखिए किधर है, -1 इधर है एक्स एक्सिस पे, और 0 तो यही है। तो हमारा ये कौन सा पॉइंट हो गया, सी पॉइंट आपका ये हो गया, -1, 0। ऐसे ही आपको 1, 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट आपका 1 है, तो एक्स पे आप 1 पे जाइए, ये रहा पॉजिटिव 1। अब वाई 2 है तो पॉजिटिव 2, ये रहा, तो हमारा ये पॉइंट आ गया, ये आपका आ गया डी पॉइंट 1, 2। अब आपको -3, -5 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप एक्स एक्सिस पे -3 पे जाइए, ये रही आपकी एक्स एक्सिस पे -3। वाई एक्सिस पे -5 पे जाइए, किधर है -5, ये रहा, तो आपका ये पॉइंट आ गया, ये आपका ई पॉइंट आ गया, -3, -5। ओके स्टूडेंट्स, 2 करेंगे प्लॉट दी पॉइंट्स। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस।
Plot the points x, y given in the following table on the plane, choosing suitable units or distance on the axis. ये आपको दे रखे हैं, ये x के पॉइंट दे रखे हैं सारे, ये y के पॉइंट दे रखे हैं सारे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके x के पॉइंट है, ये y के हैं। तो मतलब पहला पॉइंट आपका क्या है, ए पॉइंट है आपका x एक्सिस पर -2 है, y पर 8 है। b पॉइंट दे रखा है आपको x पे -1 है, और x y कोऑर्डिनेट आपका 7 1 है, 7 है। c कोऑर्डिनेट है 0, x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट -1.25 है। d है 1,3 और e है 3,-1। इन सबको हम अभी इसमें डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले पॉइंट है -2,8, तो मतलब हम x एक्सिस पर -2 पर जाएंगे। -2 हमारा ये रहा, x एक्सिस पर -2 की तरह ये रहा। y एक्सिस पर 8 की तरह ये रहा। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, -2,8 x कोऑर्डिनेट हो गया, बिकॉज -2 हमें -2 x कोऑर्डिनेट है हमारा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितनी है, -2 हो गई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितनी हो गई, 8 हो गई। ये हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट फाइंड करना है b -1,7, तो x पे -1 पे जाइए ये रहा, y पर 7 पे जाइए ये रहा। तो आपका ये पॉइंट हो गया, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, b पॉइंट, -1,7 -1,7। c पॉइंट 0, -1.25। तो x कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0, तो 0 ये रहा। y कोऑर्डिनेट क्या है -1.25, -1.25 मतलब एक y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे जाएंगे हम, तो मतलब 1 से ज़्यादा होगा। 1 तो -1 ये रहा, 0.25 तो यहाँ पे मान लीजिए आप। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, c पॉइंट 0, -1.25। d पॉइंट आपका है 1,3। तो d पर आप x एक्सिस पे आप 1 पर जाइए ये रहा, y एक्सिस पे आप 3 पे जाइए, पॉजिटिव 3 ये रहा। तो 1,3 ये आपको होगा d पॉइंट 1,3। e पॉइंट 3,-1 दे रखा है, तो 3,-1 x एक्सिस पे पॉजिटिव 3 पे जाइए ये रहा। अब ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, तो -1 y कोऑर्डिनेट पे आप -1 पे जाइए, y एक्सिस पे आप -1 पे जाइए। तो y एक्सिस कहाँ है, ये रही, y एक्सिस -1 इधर मिलेगा, तो ये रहा आपका। ये पॉइंट कौन सा हो गया, e पॉइंट हो गया 3,-1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आपको समझ में आ गया होगा और ये हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हुआ। आगे हम पढ़ेंगे इससे अगला चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल